बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति बहुत संकट में है। अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व में एक बड़े आंदोलन के कारण 15 साल से शासन कर रही प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। उनके शासन के खत्म होने से देश की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। इस खालीपन में एक इस्लामी दल जमात-ए-इस्लामी ने फिर से उभरना शुरू किया है, जो देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। खासकर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर अत्याचार, हिंसा और हमले बढ़ गए हैं, जो चिंता का कारण है। आंदोलन की पृष्ठभूमि और शेख हसीना का पतन। जून 2024 में बांग्लादेश के छात्रों ने सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू किया। यह आंदोलन जल्द ही एक बड़े जन आंदोलन में बदल गया, जिसमें सरकार के बदलाव की मांग जोर पकड़ने लगी। पुलिस के साथ हुई झड़पों में कई छात्र घायल हुए और कुछ की मृत्यु भी हो गई, जिससे जनमानस में आक्रोश फैल गया। बढ़ते दबाव के चलते 5 अगस्त शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा, जिससे बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा शून्य उत्पन्न हुआ। इसके बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया, लेकिन उनकी शासन की नीतियों और बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथियों के प्रति उनकी नरमी को लेकर देश और विदेश में उनकी आलोचना की जा रही है। माना जा रहा है कि उनकी कट्टरपंथी सोच के चलते बांग्लादेश आज राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है। जमात-ए-इस्लामी और धार्मिक कट्टरपंथ का उभार। शेख हसीना के शासनकाल में जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा था, क्योंकि उन पर 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तान का समर्थन करने और विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद नई अंतरिम सरकार ने जमात-ए-इस्लामी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। इससे यह दल फिर से सक्रिय हो गया और सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश में जुट गया। वर्तमान में जमात-ए-इस्लामी इस्लामी कानून और शासन प्रणाली लागू करने की मांग कर रहा है और देश को एक इस्लामी राज्य में बदलने की योजना बना रहा है। वे अन्य इस्लामी दलों के साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, जिससे देश की धर्मनिरपेक्षता और बहुलवादी समाज व्यवस्था खतरे में पड़ रही है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और हिंदू विरोधी माहौल। शेख हसीना के पद छोड़ने के बाद राजनीतिक अस्थिरता और कानून व्यवस्था की गिरावट का लाभ उठाते हुए जमात-ए-इस्लामी के समर्थकों ने हिंदू समुदाय पर हमले शुरू कर दिए। हिंदुओं के घर, मंदिर और व्यवसायों को जलाया जा रहा है। विभिन्न इलाकों में अल्पसंख्यक हिंदुओं की संपत्ति लूटी जा रही है और उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। खासकर कुमिल्ला, नोआखाली और चटगांव जैसे इलाकों में अल्पसंख्यक उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ गई हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इन घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत विरोधी और हिंदू विरोधी प्रचार। जमात-ए-इस्लामी अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए भारत विरोधी और हिंदू विरोधी भावनाओं का प्रचार कर रहा है। शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश और भारत के बीच अच्छे संबंध थे, खासकर आतंकवाद विरोधी कार्यों और व्यापारिक सहयोग में। लेकिन जमात-ए-इस्लामी भारत को इस्लाम के लिए एक खतरे के रूप में प्रस्तुत कर रही है। वे जनता के बीच हिंदू विरोधी भावनाओं को भड़का रहे हैं और भारत को बांग्लादेश में इस्लामी कानून का दुश्मन बता रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर असर। बांग्लादेश की स्थापना से ही धर्मनिरपेक्षता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। शेख हसीना की सरकार ने कई नीतियों के माध्यम से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया और धर्मनिरपेक्षता बनाए रखने के लिए काम किया। लेकिन जमात-ए-इस्लामी का उभार और उनकी इस्लामी राज्य की मांग देश की इन नीतियों को चुनौती दे रही है। अगर उनका प्रभाव बढ़ता है तो देश एक ऐसे शासन के अधीन आ सकता है जहां धार्मिक कानून लागू हों जो लोकतंत्र के खिलाफ है। आने वाले दिन। वर्तमान में बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार है जिसका काम नए चुनाव आयोजित करना है, लेकिन जमात-ए-इस्लामी और अन्य इस्लामी दलों के बढ़ते प्रभाव और हिंसा के चलते निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना कठिन हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस स्थिति से बांग्लादेश का लोकतांत्रिक भविष्य अनिश्चित हो सकता है। निष्कर्ष। बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक संकट एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद जमात-ए-इस्लामी जैसी इस्लामी पंथी पार्टियां सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं।
और उनका कट्टरपंथी एजेंडा देश की धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। अल्पसंख्यकों पर हिंसा, हिंदू विरोधी भावनाएं और इस्लामी शासन स्थापित करने की कोशिशें देश के भविष्य के लिए बड़ी चिंता का कारण है। अब बांग्लादेश को यह निर्णय लेना होगा कि क्या वह अपने धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखेगा या कट्टरपंथी शक्तियों के अधीन हो जाएगा। इस स्थिति में देश की शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाना आवश्यक है। खासकर अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा, धर्मनिरपेक्ष नीतियों का पालन और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना अंतरिम सरकार की प्रमुख चुनौतियां होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें। हो सकता है उन्हें भी यह वीडियो पसंद आए। नमस्कार।